हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम लोग एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें रेलवे के द्वारा जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो जीके का हो या साइंस का हो, है ना। मतलब इसका जो भी प्रीवियस ईयर है, चाहे एनटीपीसी सीबीटी 1 हो या 2 हो, है ना, आरपीएफ हो, एसआई या कांस्टेबल, या फिर आप जेई का ले लें, है ना, या फिर एएलपी का 1 2, या फिर ग्रुप डी है ना। जो भी आरआरबी के अंतर्गत जो भी एग्जाम होती है उसमें जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है जीके जीएस का, लगभग जीके का 15,000 के आसपास है और जीएस का भी उतना ही है ना। तो उसको हम सेट बाय सेट करेंगे, है ना। तो ये पहला सेट रहेगा भूगोल का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया। तो वो जो नाम है वो है द्रव्य। क्या कहते हैं उसको हम? द्रव्य कहते हैं, ठीक है ना। इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? तो द्रव्य नाम दिया, नॉट द्रव, है ना, द्रव्य। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, क्या बोलना है, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है। आकाशगंगा की जो निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी है कौन सी है? तो वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, है ना, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन 3 नंबर को देखते हैं। बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? बिग बैंग सिद्धांत का बात करते हैं तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा। बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 4 नंबर में क्या बोल रहा है, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है। तो ये जो ब्रह्मांड है कितना पुराना है? 13.7 बिलियन वर्ष, है ना। 13.7 बिलियन वर्ष हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? 13.7 बिलियन वर्ष, ठीक है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन, जॉर्ज लेमेत्रे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा है ना। जॉर्ज लेमेत्र का जो संबंध है किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, है ना। बिग बैंग सिद्धांत दिए थे जॉर्ज लेमेत्रे ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर। 6 नंबर की बात करते हैं तो आकाशगंगा का आकार डैश है ना। तो आकाशगंगा यानी मिल्की वे जो मंदाकिनी है, इसका जो आकार है सर्पिलाकार है ना, सर्पिलाकार है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं तो ये रहा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आकाशगंगा में से एक तारामंडल नहीं है। इनमें से कौन सा आकाशगंगा में से एक तारामंडल नहीं है ना। तो कौन सा नहीं है? वो है लुब्धक, है ना, लुब्धक तारामंडल नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 8 नंबर है, गैस धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह क्या कहलाता है ना। गैस धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह क्या कहलाता है? तो उसे हम आकाशगंगा कहते हैं ना, आकाशगंगा कहते हैं। उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन, जो कि यह है, क्या बोल रहा है, ब्रह्मांड का अध्ययन डैश के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन डैश के रूप में जाना जाता है ना। ब्रह्मांड के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं ना। ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी से संबंधित है, ठीक है ना। उसके बाद 10वां क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है 10वां क्वेश्चन, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक कौन सी आकाशगंगा है। आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक कौन सी आकाशगंगा है? तो वो है एंड्रोमेडा आकाशगंगा, है ना, एंड्रोमेडा आकाशगंगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये है, उस एक्सो प्लैनेट का नाम क्या, नाम बताइए जिसे पृथ्वी का चचेरी बहन माना जाता है और इसे पृथ्वी 2.0 के रूप में भी जाना जाता है। पृथ्वी 2.0 और पृथ्वी की चचेरी बहन किसे कहते हैं? इनमें से कौन सा एक्सोप्लैनेट है जिसका नाम जिसे पृथ्वी की चचेरी बहन या फिर पृथ्वी 2.0 के नाम से जानते हैं? तो वो है केपलर 452 बी, है ना। केपलर 452 बी को हम पृथ्वी 2.0 या फिर पृथ्वी की चचेरी बहन कहते हैं। किसको? केपलर 452 बी को, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं आगे, 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वह कौन सा नक्षत्र है जिसे हंटर भी कहते हैं? हंटर किस नक्षत्र को कहते हैं? तो उसे ओरियन को कहते हैं ना। हंटर, हंटर किस नक्षत्र को कहते हैं? ओरियन को कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, किस तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जाता है? और किस तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाते हैं? किस तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जाता है? तो वो है सीरियस। क्या बोलते हैं उसको? हम सीरियस कहते हैं, ठीक है। आगे 14 नंबर क्वेश्चन में, हेली धूमकेतु अब कब दिखाई देगी? हेली धूमकेतु, धूमकेतु है ना, हेली धूमकेतु अब कब दिखाई देगी? जो कि 76 वर्ष पे दिखाई देती है ना। तो ये अब दिखाई देगी 2061 में, क्योंकि 1986 में दिखाई दिया था ना, 1986 में दिखाई दिया था। अब 76 वर्ष बाद बोले तो 2061 में दिखाई देगी। कौन? हेली धूम केतु, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये है,
डैश एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। इस तारामंडल को शिकारी के नाम से जाना जाता है ना। डैश एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। इस तारामंडल को द हंटर या शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी जस्ट आया था ये क्वेश्चन। ओरियन क्या बोलते हैं उसको, हम ओरियन कहते हैं, है ना। शिकारी के नाम से किसको जानते हैं, किस तारामंडल को, तो ओरियन के नाम, ओरियन को जानते हैं ना। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, तारों के विभिन्न समूह द्वारा गठित या निर्मित विभिन्न प्रतिरूप क्या कहलाते हैं, है ना। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा जो गठित या निर्मित विभिन्न प्रतिरूप होते हैं उसे हम तारामंडल कहते हैं, है ना। 16 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा, तारामंडल, ठीक है ना। 17 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं, तारों का एक ऐसा समूह, तारों का ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है ना। तारों का ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, उसे हम तारामंडल कहते हैं, है ना। तारामंडल, तारों का समूह है तो तारामंडल हो जाएगा, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, ये है मिल्की वे क्या है। मिल्की वे क्या है ना, तो मिल्की वे क्या है ये तो सब जानता है, क्या है, आकाश गंगा है, बनता है ना। मिल्की वे क्या है, आकाश गंगा है। उसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 19 नंबर आगे पीछे हो गया है ना। 20 नंबर देख लीजिए पहले, कितने तारामंडल को नाम दिया गया, कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है, कितने तारामंडल का नाम दिया गया है, तो अब तक 88 को, ठीक है ना। 88 तारामंडल का नाम दिया जा चुका है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन 21 नंबर, है ना। 21 नंबर का अगर बात करते हैं, तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं, तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं, तो ये तो सबको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन हीलियम से बने होते हैं तारे, ठीक है ना। तारे किससे बने होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम से बने होते हैं। उसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन, ये आगे पीछे थोड़ा सा हो गया था ना। तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है, मतलब तारामंडल का नामकरण कौन सी एजेंसी करती है, तो बताइए तारामंडल का जो नामकरण है कौन सी एजेंसी करती है, ये करती है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। कौन करती है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ करती है, ठीक है ना। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, सॉरी 22 नंबर, 21 तक हो गया। डैश आकाश गंगा के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है, डैश आकाश गंगा के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है, तो कौन सी नहीं है, वो है रेगुलर्स, है ना। आकाश गंगा के बुनियादी प्रकार में से कौन नहीं है, आकाश गंगा के प्रकार में से रेगुलर्स नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद अगला आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ग्रेट बियर नाम है एक, ग्रेट बियर क्या किसका नाम है ना। तो ग्रेट बियर जो नाम है वो है गैलेक्सी का, है ना। तारामंडल का नाम है ग्रेट बियर, ग्रेट बियर किसका नाम है, गैलेक्सी का नाम है, बोले तो तारामंडल का नाम एक ग्रेट बियर है, ठीक है ना। उसके बाद 24 नंबर का बात करते हैं, हब्बल का नियम डैश से संबंधित है, हब्बल का जो नियम है किससे संबंधित है, हब्बल का नियम किससे संबंधित है, तो वो है खगोलकी से संबंधित, है ना। हब्बल का नियम किससे संबंधित है, खगोलकी से हब्बल का नियम संबंधित है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सी है, सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में जो दूसरा तत्व है कौन सी है इस ब्रह्मांड में, तो वो है हीलियम, है ना। क्या बोलते हैं उसको, हीलियम कहते हैं। तो इस ब्रह्मांड में दूसरा सबसे प्रचुर है कौन है, वो है हीलियम, ठीक है ना। उसके बाद हम चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, रात में आकाश में सबसे चमकीले तारा कौन सा है, रात में जो आकाश में जो सबसे चमकीला तारा दिखाई देता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं सिरियस ए, क्या कहते हैं, सिरियस ए। रात में आकाश में जो सबसे चमकीला तारा होती है ना, उसका नाम क्या है, उसका नाम है सिरियस ए, है ना। उसके बाद आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त नहीं है, टूटा हुआ तारा किसे नहीं कह सकते, अंश या अवशेष को, है ना। टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त नहीं है अंश या अवशेष को, ठीक है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से भिन्न को चुने, है ना, निम्न में से भिन्न को चुने, तो क्या हो जाएगा, इसमें जो सबसे अलग है कौन सा है, तो इसमें जो है ना क्या बोलते हैं उसको, लुब्धक सबसे अलग है क्योंकि ये ग्रह नहीं है ना। उसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये रहा, हाइड्रोजन हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादलों को क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है, उसे हम नेबुला के नाम से जानते हैं। हाइड्रोजन हीलियम और अन्य जो आयनित गैस के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहते हैं, नेबुला के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन, एंड्रोमेडा क्या है, एंड्रोमेडा क्या है, तो ये जो है ना मिल्की वे की पड़ोसी आकाश गंगा है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा क्या है, मिल्की वे जो आकाश गंगा है उसकी पड़ोसी
जो आकाशगंगा है उसका नाम है एंड्रोमेडा, मतलब मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है एंड्रोमेडा, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन 31 नंबर, निम्न में से कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीब है? जस्ट पहले था, क्या नाम है इसका, निम्न में से कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीब है? तो वही होगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी, है ना। एंड्रोमेडा मिल्की वे के सबसे नज़दीक है। और 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा खोजी गई की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या, चंद्रमाओं मतलब उपग्रह की संख्या ना, जनवरी 2016 में, सॉरी जनवरी 1610 में, है ना, जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? वो है 4। कितनी थी? 4, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा, किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं? किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं? मतलब मिल्की वे का जो आकाशगंगा है उसका आकार एक तरह से, है ना, आकृति का बात करते हैं तो कैसा है ना, जो वैज्ञानिकों द्वारा दर्शाया जाता है तो वो जो है ना घुमावदार, कैसा, घुमावदार है, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये रहा, उत्तरी आकाशीय हेमीस्फीयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? उत्तरी आकाशीय हेमीस्फीयर के कौन से नक्षत्र को, उत्तरी आकाशीय हेमीस्फीयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? उसे हम उर्सा मेजर कहते हैं। क्या कहते हैं? उर्सा मेजर कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड नहीं है? खगोलीय पिंड कौन नहीं है? इनमें से खगोलीय पिंड कौन नहीं है? तो समुद्र नहीं है, ठीक है ना, ये तो कोई मार दे, समुद्र नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आते हैं 36 नंबर, कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है ना? कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है? तो कौन चमकता है भाई साहब? तारा चमकता है ना। कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है? वो है तारा, ठीक है। अगला 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, शब्द कॉमेट प्राचीन डैश शब्द से आया है जिसका अर्थ लंबी पूंछ वाला तारा होती है? शब्द कॉमेट, है ना, एक प्राचीन शब्द है, डैश शब्द से आया है जिसका मतलब लंबी पूंछ वाला तारा होती है ना। कॉमेट किस शब्द से आया है जिसका मतलब होता है लंबी पूंछ वाला तारा? तो ये आया है यूनानी, है ना, कॉमेट जो है यूनानी शब्द है, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, राजस्थान राज्य को उसकी खोई हुई हरियाली को किस नहर की वजह से पुनः प्राप्त हुई, है ना? तो राजस्थान राज्य को उसकी खोई हुई हरियाली को किस नहर की वजह से पुनः प्राप्त किया गया? तो वो हो जाएगी कौन, ये तो सबको पता होना चाहिए, इंदिरा गांधी नहर, है ना। इंदिरा गांधी नहर जो कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा, राजस्थान को सबसे ज़्यादा लाभ इससे हो रहा है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 39, उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई ग्रह सूरज के चारों ओर घूमता है? उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई ग्रह सूरज के चारों ओर घूमता है? तो क्या कहते हैं उसे? हम कक्षा कहते हैं ना। क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं, हाँ। उस निश्चित मार्ग को हम कक्षा कहते हैं जिस पर कोई भी ग्रह सूरज के चारों ओर घूमता है। उसके बाद आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, सूरज और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? सूरज और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? तो इसे हम सौर मंडल कहते हैं, ठीक है ना। सूरज और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूरज के चारों ओर परिक्रमा करती है? सूरज के चारों ओर परिक्रमा करती है उसे हम ग्रह कहते हैं, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूरज के चारों ओर परिक्रमा करती है? वो है ग्रह, ठीक है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? सौरमंडल 2.3 बिलियन वर्ष पुराना है, बुध ग्रह सूरज के सबसे निकट है, सौर मंडल बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह है, शुक्र ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो देखिए इसका ऑप्शन गड़बड़ है, इसमें सारा का सारा सही है ना, ठीक है ना, इसमें सारा का सारा सही है। अगला क्वेश्चन आते हैं 43 का बात करते हैं, निम्न में से कौन हमारे सौर मंडल का हिस्सा नहीं है? तो सौर मंडल का हिस्सा कौन नहीं है? वो है, कौन होगा बताइए? ये हो जाएगा ध्रुव तारा, है ना। निम्न में से कौन हमारे सौर मंडल का हिस्सा नहीं है? तो वो है ध्रुव तारा, जो कि सौर मंडल का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। 44 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्रहों के ग्रह पथों का समान आकार क्या होता है? ग्रहों के ग्रह पथों का समान आकार क्या होता है? वो होता है अंडाकार, ठीक है ना, ओवल।
ग्रहों के ग्रहपथ का समान आकार क्या होता है? अंडाकार होता है। ठीक है, आगे आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो वो है निकोलस कोपरनिकस के द्वारा, है ना। सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो निकोलस कोपरनिकस के द्वारा, है ना। आगे आते हैं 46 नंबर को देख लेते हैं। हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? हमारा जो सौरमंडल है किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है ना। तो किस गैलेक्सी का हिस्सा है ये तो पता होना चाहिए ना। ये जो है क्या हो जाएगा? आकाशगंगा, है ना। आकाशगंगा के नज़दीकी है हमारा सौरमंडल। ठीक है ना। आगे आते हैं 47 नंबर का बात करते हैं। 47 में क्या कर रहे हैं? डैश में भारत हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। डैश में भारत हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। तो ये है उत्तर पश्चिम में, है ना। क्या बोलते उसको? उत्तर पश्चिम में भारत हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से, भारत हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है उत्तर पश्चिम में। ठीक है ना। आगे आते हैं 48 नंबर। सूरज या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या होती है? सूरज या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या होती है? तो वो होता है नाभिकीय संलयन, है ना। सूरज में कौन सी प्रक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन। तारों में भी क्या होती है ऊर्जा का स्रोत? नाभिकीय संलयन के कारण ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है ना। आगे 49 नंबर। सूर्य के ब्राह्मतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? सूर्य का जो ब्राह्मतम क्षेत्र होता है ना उसे हम कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना। सूर्य का जो ब्राह्मतम क्षेत्र होता है उसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं। ठीक है। आगे है 50 नंबर क्वेश्चन। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो कितना लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तो ये तो पता ही होना चाहिए, 8 मिनट 20 सेकेंड। तो देखिए इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पता रहा होगा, है ना, जो कि सारा का सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।